हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ कैसे हम ड्रॉ करें कुछ बेसिक शेप्स और कुछ ऑब्जेक्ट्स। मैं जो टेक्निक यूज कर रहा हूँ इसमें वो आइसोमेट्रिक व्यू है। आई होप आपको पता होगा आइसोमेट्रिक व्यू। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, द डिफरेंस बिटवीन पर्सपेक्टिव व्यू एंड आइसोमेट्रिक व्यू। इसमें क्या होता है, आपको जैसे दो एक्चुअली जो हाइट विड्थ डेप्थ होता है, ऑल थ्री एंगल्स वो सारे पैरेलल होते हैं इसमें। तो एक स्ट्रेट 90 डिग्री जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ 90 डिग्री एंगल में, बाकी जो दो एंगल्स हैं वो 45 और 135 डिग्री एंगल में। तो उससे पैरेलल आपको सारे लेना होता है। बेसिक जो हम पहले हम ड्रॉ करेंगे क्यूबॉइड से, हम हमेशा कुछ भी उसको फॉर्म करेंगे फिर कट करके। तो आपको ऐसे बहुत सारे, अगर आपका वीक है लाइक लाइन स्केचिंग, तो आपको बहुत सारे ऐसे क्यूबॉइड्स पहले बनाना चाहिए, बहुत सारे लाइंस प्रैक्टिस करने हैं काफ़ी ज़्यादा। उसके बाद देखिए, जैसे हम पहले इसमें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम इसको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं इसमें इसको फर्स्ट एक कन्वर्ट करूँगा एक चेयर पे, जिसका जो टॉप है थोड़ा सा नैरो बना रहा हूँ मैं। तो आपको सिंपल भी बना सकते हो आप अगेन थोड़ा सा, लेकिन आपको डिफरेंट टाइप ऑफ चेयर प्रैक्टिस करना चाहिए। तो देखिए जो क्या हुआ, मैंने टॉप जो इसके जो रेक्टेंगल है वो थोड़ा सा मैंने दोनों साइड से रिड्यूस किया, चारों तरफ से इनफैक्ट। तो अभी जो मुझे टॉप जो मेरा साइज़ देखोगे तो वो नैरो है, और अभी मैं इसमें जैसे थिकनेस ऐड कर रहा हूँ जो सीट का। देन आई विल ऐड जो चेयर के जो लेग्स है उसके थिकनेस। तो बहुत इजी है, आपको करना है बस क्या करना है, उसको जो लाइन्स है उसको फॉलो करना है। और जो मैंने डायगोनल लाइन ड्रॉ किया, क्योंकि टॉप हमारा नैरो है और बॉटम का जो विड्थ है रेक्टेंगल का वो बड़ा है, तो उसको अभी आपको ज्वाइन करना है बहुत स्ट्रेट, लाइक ऐसे जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं हम। अभी उसके बाद उसमें आपको थिकनेस ऐड करना है। तो थिकनेस भी आप अगेन नॉर्मल ऐड कर सकते हो। जैसे मैं इसमें अगेन थोड़ा टॉप जो है मैं थोड़ा नैरो कर रहा हूँ, अगेन नॉर्मल जो नीचे है पार्ट उसको थोड़ा मैं ब्रॉड कर रहा हूँ। तो इस टाइप के आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बहुत सारे शेप्स। तो बेसिकली ये प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए कि आप अलग अलग चीज़ें जैसे प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें। तो ऐसे आपको सेम सब लेग्स में जो है ना आपको ऐड करना है उसमें डेप्थ और थिकनेस। तो इसमें मोस्टली बहुत सारे लोग गलत बनाते हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको पहले इनिशियली देखिए, अगर ध्यान से देखोगे तो सारे एक छोटे छोटे क्यूबॉइड्स हैं एक्चुअली। इफ़ यू कंबाइन ऑल दिस देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ शेप्स। क्यूबॉइड का अगेन डेप्थ एंड विड्थ आपको दोनों को ध्यान रखना है। ओके, सिमिलरली हम और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें करेंगे। तो आप ऐसे जैसे एक पर्टिकुलर शेप का इसमें बहुत सारे ऐसे ट्राई कर सकते हो। उसके बाद अगेन कैसे आप डिफरेंट शेप्स अचीव कर सकते हो उसमें, हम उसको अभी ध्यान रखेंगे मेन। उसके बाद आप जैसे उसमें थोड़ा सा हैचिंग कर सकते हो या फिर शेडिंग कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। पर शेडिंग के लिए अगेन आपको यू शुड नो द योर लाइट सोर्स, उसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो ज़्यादा बेटर दिखेगा, राइट। अगेन इसके बाद जैसे हम और भी प्रोडक्ट, जैसे हम मान लो एक क्यूबॉइड बनाएंगे बट थोड़ा स्लाइटली ट्विस्टेड तो वो कैसे आप अचीव करोगे वो बताता हूँ। अगेन हमें एक नॉर्मल स्क्वायर बनाना है। लेकिन आप रेक्टेंगल भी बना सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बेसिकली क्यूबॉइड बनेगा, क्योंकि हाइट में ज़्यादा लूँगा इसमें, तो हम इसे ट्विस्ट करते हुए दिखाएंगे, नॉट लाइक ए द रबिक क्यूब, इट्स लाइक ए ट्विस्टेड क्यूबॉइड। टॉप पोर्शन और बॉटम पोर्शन विल रिमेन सेम, बट जो बीच में है वो ट्विस्ट आएगा। तो कैसे आप उसको अचीव करेंगे, तो देखिए जो बॉटम का भी आपको 4 पॉइंट्स है उसको फाइंड आउट करना है फर्स्ट। उसके बाद क्या करना है, अब जो आप देखोगे तो टॉप के जो 4 कॉर्नर्स हैं और बॉटम के 4 कॉर्नर्स का आपको 1 जो कॉर्नर है उसको स्किप करना है। तो देखिए टॉप कॉर्नर का मैं राइट साइड ज्वाइन कर रहा हूँ सेम। तो अभी यहाँ क्या होगा, तो थर्ड है वो रिवर्स हो जाएगा। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा शेप है, जैसे हम ट्विस्ट कर देते कोई चीज़ को तो ऐसे शेप आता है। तो बीच में जो क्या होगा, पॉइंटेड नहीं होगा, वो स्लाइटली आपको कर्व ऐड करना है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ये तो ऐसे टाइप के आप लाइट्स बना सकते हो, लैम्प्स बना सकते हो। अगेन आप शेप को कोई भी चीज़ में, लाइक कोई टेबल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, कम्प्लीटली आपके ऊपर चॉइस है। तो आप
देखिए कैसे आपको यूटिलाइज करना है शेप्स को। आप स्पीकर बना सकते हो, आप कुछ भी बना सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपने डिफरेंट डिफरेंट शेप्स जो है उसको अचीव करना है। तो इसके ऊपर भी मान लो कुछ उसमें डिटेलिंग देना है, मान लो सेंटर लाइन कुछ आपको डिफाइन करना हो, जैसे बटन्स कुछ बनाना हो इनकेस, तो वो भी उसी से ही पैरेलल जो है कर्व उसी से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। सेम ये वाला भी जैसे ट्विस्ट होगा तो क्या होगा वो, और भी आप साइड में से ड्रॉ करना चाहो तो वो विजिबल नहीं होगा, स्टार्टिंग विजिबल होगा फिर बैक उस ऑपोजिट साइड चला जाएगा। तो इनसाइड जो डेप्थ है वो भी आप हमें क्या करना पड़ेगा, ट्विस्ट स्ट्रेट नहीं होगा वो, क्योंकि वो भी ट्विस्ट होगा, उसको भी ध्यान रख के आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। सो थोड़ा सा थिकनेस देख सकते हो, जैसे कोई भी स्पीकर में कन्वर्ट करने के लिए या फिर कोई टेबल पे कन्वर्ट करने के लिए आराम से आप ऐसे न्यू सा डिफरेंट शेप क्रिएट कर सकते हो। सो इनसाइड जैसे हम जा रहे हैं ट्विस्ट कर रहे हैं सेम, तो इनसाइड से भी ट्विस्ट होगा, तो वो ध्यान भी आपको, वो लाइन भी आपको ध्यान से रखना है। अभी और एक जैसे मान लो नॉर्मल सा कोई शेप है जिसमें थोड़ा सा आपको कॉर्नर्स में कर्व चाहिए, तो वो आप कैसे अचीव कर सकते हो। अगेन उसके लिए भी हमें एक नॉर्मल फर्स्ट क्यूबॉइड चाहिए, बहुत सिंपल, क्योंकि क्यूबॉइड से ही हम जनरली सब चीज़ को पहले पर्सपेक्टिव में देखते हैं, या प्रोडक्ट जब बनाते हो आप तो प्रोडक्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। उसके बाद आप उसमें अलग अलग जो है लाइंस है ना, वो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, कॉर्नर्स को कट दे सकते हो। प्रोडक्ट्स जैसे आप मान लो कोई सपोज एक मेजरिंग टेप बनाना है जो जनरली यूज़ करते हैं उस टाइप के। तो देखो ये जो कर्व्स है वो उसमें जनरली ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है लोगों को, क्योंकि वो फ्री हैंड ड्रॉ करना। बाकी तो आप मान लो जैसे क्यूबॉइड है, जैसे चेयर्स हैं, या जो भी बाकी नॉर्मल जो स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स हैं, वो आप चाहो फ्री हैंड या चाहो हेल्प ले सकते हो, जैसे स्केल्स का, या थोड़ा सा इजी होता है जैसे कंपेयर करोगे आप कर्व लाइन से, तो वहाँ पे थोड़ा सा मोस्टली आपको प्रैक्टिस करना है ज़्यादा, तो आपका जो प्रॉपर जो शेप है वो एक्यूरेटली आपको बनेगा प्रॉपर। बाकी जैसे मैं पेन से कर रहा हूँ, आप गाइडलाइन ले सकते हो पहले बहुत सारा, उसके अकॉर्डिंग और ज़्यादा आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा करने में। बस कर्व में थोड़ा सा आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो उसके बाद अगेन आप उसमें कुछ भी डिटेलिंग दे दो, बॉटम में, साइड में, इसको भी आप कुछ भी कन्वर्ट कर सकते हो, मे बी की रिंग में, मे बी कोई फर्नीचर में अगेन। सो देखो जैसे आर ग्लास शेप होता है, पर हम अगेन वो उसको क्यूबॉइड में करेंगे, तो जो बॉटम में थोड़ा नैरो होता है, अगेन दोनों साइड वाइड होता है, राइट। आप क्यूबॉइड सॉरी आर ग्लास देखे होगे, तो उसको कैसे उस टाइप के शेप का कैसे अचीव कर सकते हो। तो सेम उसका पहले हाइट आपको डिफाइन करना है फर्स्ट, बहुत इजी टेक्निक्स है। अगेन हम पहले इजी से करके फिर हम डिफिकल्ट ऑब्जेक्ट में फिर शिफ्ट होंगे, तो उसमें थोड़ा आपको बेसिक क्लियर रहना हो। जैसे सब चीज़ हम करते हैं पहले, कोई भी ड्राइंग जैसे ह्यूमन फिगर में भी स्टिक्स बनाते हैं पहले, तो क्या होता है जब फाइनल करते हैं हम जैसे, तो उसमें आप थोड़ा सा स्पीड आपका अच्छा हो जाएगा, बेसिक क्लियर होगा तो आपको समझ में आएगा। नहीं तो क्या होगा, कोई जैसे फास्ट ड्रॉ करेगा तो समझ नहीं आएगा कैसे बन रहा है। अच्छा तो लगेगा वो, बट यस इट्स वेरी समटाइम पीपल फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ, और समटाइम दे डोंट इवन गेस द राइट टेक्निक कैसे बन रहा है वो। So that's why if your basic is strong, then you can easily draw any kind of shapes, maybe difficult or easy. It's completely manageable. So देखिए अंदर एक छोटा सा मैंने बॉक्स जो है वो नैरो किया, क्योंकि जो सेंटर होता है उसका आर ग्लास का, तो स्लाइटली नैरो होता है सेंटर में, एकदम पॉइंटेड काइंड ऑफ, देन दोनों साइड से वाइड हो जाता है। सो देखिए अब मेरा ऑलरेडी सेंटर में जो बॉक्स है वो छोटा है, तो मैं अभी चारों कॉर्नर्स को कनेक्ट करूंगा उसमें, तो ऑटोमेटिक मेरा जो शेप है वो आ जाएगा एक स्लाइटली कोनिकल शेप में, सेम विथ ऑपोजिट साइड, तो रिवर्स हो जाएगा वो। सो अगेन इजी है, बस आपको छोटी छोटी चीज़ें ऐसे ड्रॉ करना है, बहुत सारी चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, जब आप ड्रॉ करोगे फाइनल ऑब्जेक्ट, तो फाइनल बन के एकदम प्रॉपर
अच्छा हो जाएगा। अगेन आप इसको अगेन कन्वर्ट करो। मेन बात तो उसमें है कि आपको अलग अलग चीज़ें उसमें एक्सप्लोर करो कि उसमें अगर बटन्स आएंगे, उसमें कोई सर्कल आएंगे तो कैसे आप उसमें ऐड, बिकॉज द सर्फेस इज नाउ नॉट फ्लैट, तो बिकॉज इट्स नाउ स्लाइटली ट्रिपिज्म या फिर कोई और शेप देखो कर्व है, तो अब उसमें जो डिटेल आएंगे वो भी उस शेप के अकॉर्डिंग जाएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो इसलिए यू नीड टू ऑब्जर्व थिंग्स, कि देखना पड़ता है कि चीज़ें कैसे होते हैं, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें ड्रॉ करते हैं फिर। सो मान लो एक जैसे प्लग या कोई कोई और शेप, जैसे हेक्सागन कैसे आप बना सकते हो एक, अगेन इन पर्सपेक्टिव एंड यूजिंग ए क्यूबॉइड। तो उसके लिए भी आपको पहले क्या करना पड़ेगा, एक फर्स्ट जैसे हेक्सागन है तो अगेन आपको प्रॉपर हेक्सागन चाहिए तो काइंड ऑफ आपको स्क्वायर बनाना पड़ेगा या फिर एक सर्कल बनाना पड़ेगा। स्क्वायर इज इजियर टू मेक इन पर्सपेक्टिव। सो उसके बाद आपको उसको सेंटर जो है उसको डिवाइड करके आपको क्रॉस करना पड़ेगा, लाइक उसको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट देखिए, जैसे मैं कट दे रहा हूँ तो ये कट आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो या फिर उसका सेंटर फाइंड आउट करके डायरेक्ट ड्रॉ कर सकते हो। चारों तरफ से जो लाइंस होंगे वो ऑलमोस्ट सेम आपको थिकनेस मेंटेन करना है, क्योंकि अदरवाइज जो हेक्सागन बनेगा वो थोड़ा सा डिस्प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई गाइडलाइन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सारों जो गाइडलाइन है वो एक दूसरे से एकदम सिमिलर होंगे, बस उसको उसके अकॉर्डिंग अभी जो लाइन बना उसके अकॉर्डिंग हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। तो ये तो स्ट्रेट है जो हमारा डेप्थ जा रहा है 45 डिग्री एंगल में, तो उसी से पैरेलल फिर बॉटम में जो जैसे फ्रंट से कट है सेम बॉटम में भी सेम कट होगा। अब इसके आगे मान लो जैसे जो स्क्वायर है उसमें कुछ आपको बनाना हो, सपोज कोई इसको कन्वर्ट करना हो कोई पेन ड्राइव में या कोई प्लग में, तो आराम से आप उस जो पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं जो फ्रंट में जो एक बॉक्स बना है उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। तो आराम से आप कोई भी ऑब्जेक्ट में आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हो उसको। सो बस लेंथ आपको इक्वली मेजर करना है, चारों कॉर्नर से पॉइंट एक्सटेंड करके फिर आपको जितना भी आपको लेंथ चाहिए, मे बी प्लग चाहिए या फिर मे बी कोई और टूल है, कुछ भी चीज़ में आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगेन ये सब प्रैक्टिस के लिए है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट ऐसा कुछ पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं है। आप कोई भी टूल में कोई भी ऑब्जेक्ट में इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। जो टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे आप इजीली आइसोमेट्रिक व्यू से सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो बिना कोई पॉइंट लिए इजीली, और काफ़ी जूम इन बना सकते हो, बड़ा बना सकते हो बिना कोई वॉरी के। सिमिलरली जैसे आप मान लो कोई हट टाइप के शेप बनाना हो जिसका थोड़ा सा जो पीक होता है सेंटर में वो थोड़ा इंक्लाइंड होता है, मे बी एक बॉक्स बनाना हो थोड़ा सा ओपन, तो उस टाइप के शेप्स कैसे आप अचीव कर सकते हो। तो अगेन जो उसका बाकी बॉक्स होगा वो तो सिमिलर रहेगा, बाकी जो हम उसका जो टॉप बनाएंगे वो थोड़ा सा उसके लिए हमें, क्योंकि सेंटर में होता है वो एक्चुअली जो इंक्लाइंड होता है, आप देखोगे से हाउस वगैरह विलेज टाइप के जो हट्स हैं तो उस टाइप के शेप्स थोड़े से, तो आपको सेंटर फाइंड आउट करना है उसका। कोई भी एरिया में आपको अगर सेंटर चाहिए फ्रंट में साइड में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको उसको क्रॉस कर लेना दोनों पॉइंट्स, तो आपको उसका सेंटर मिल जाएगा उसका। तो देखिए मैं टॉप को क्रॉस कर रहा हूँ, आप साइड में भी कर सकते हो, फ्रंट में से नीड नहीं है क्योंकि फ्रंट से हम बनाने, साइड में भी कर सकते हो, फ्रंट से भी कर सकते हो। तो जैसे गाइडलाइन लिया, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, कितना आपको पीक देना है वो आपके ऊपर है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट को आप मार्क करें और उसको ऐसे साइड से ज्वाइन कर ले बस, राइट। और भी पीक करें तो क्या होगा, विजिबल नहीं होगा, बैक साइड का जो हमारा जो क्यूबॉइड का जो पार्ट है वो हमें फिर हाइड हो जाएगा। तो कंप्लीटली आपके ऊपर है कि कैसा आपका डिज़ाइन है। तो मेरे केस में भी जैसे मैंने अभी इंक्लाइन किया उसको, तो उसमें भी कुछ भी डिटेलिंग हुआ तो वो भी उस शेप के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो अभी टॉप जो शेप है वो अभी स्ट्रेट नहीं है, इंक्लाइंड है। तो आप ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अगेन मैं और भी बहुत सारी चीज़ें अपलोड करूँगा अभी। सो keep practicing, keep try or use these shapes in your any product, convert these things into any product or any object. So thank you so much for watching. See you soon with a new video. Take care and goodbye.